दिसंबर 2015, वॉशिंगटन डीसी। एक छोटी सी मीटिंग रूम में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चंद सीनियर ऑफिसर्स एक फाइल को गौर से देख रहे थे। फाइल पर लिखा था टॉप 10 मोस्ट वांटेड। ये वो लिस्ट है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के नाम लिखे जाते हैं, और जब किसी का नाम इस लिस्ट में आ जाए तो उसकी जिंदगी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। दुनिया का हर एयरपोर्ट, हर बॉर्डर, हर पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढने लगता है। मगर उस दिन एक अजीब फैसला होने वाला था। एक नाम इस लिस्ट से हटाया जा रहा था। ना अरेस्ट, ना इनकाउंटर, ना मौत। सिर्फ एक छोटी सी लाइन फाइल में ऐड की गई, सब्जेक्ट रिजाइड्स इन अ कंट्री विद नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। सादा अल्फाज में इसका मतलब था, हम इसे कभी नहीं पकड़ सकते। सोचिए, वो एजेंसी जिसने उसामा बिन लादेन को दुनिया के दूसरे कोने से ढूंढ निकाला, आज एक आदमी के सामने हार मान रही थी। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी, वो आदमी छुपा हुआ नहीं था। वो किसी जंगल में नहीं रहता था, वो किसी बंकर में नहीं था। वो आराम से मॉस्को के एक महंगे इलाके में रहता था, महंगी रेस्टोरेंट्स में डिनर करता था, और लोग कहते थे कि उसे खुद व्लादिमीर पुतिन की प्रोटेक्शन हासिल थी। तो फिर सवाल यह है, ऐसा कौन सा आदमी है जो FBI को भी मजबूर कर देता है कि वो उसे छोड़ दे? इस आदमी का नाम है सेमियोन मोगिलेविच। मगर इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं कि वो एक गैंगस्टर था। असली खौफ ये है कि वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो पूरी दुनिया के कानून से एक कदम आगे चल रहा था। और जब FBI ने उसका पीछा शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक पूरा एम्पायर है। और उस एम्पायर की पहली झलक FBI को मिली 13 मई 1998 को, पेंसिल्वेनिया के एक शहर न्यू टाउन में, जब 47 FBI एजेंट्स ने एक फैक्ट्री पर रेड की। उन्हें लगता था कि वो एक $1 बिलियन कंपनी को एक्सपोज करने जा रहे हैं। मगर जब दरवाजा टूटा तो अंदर जो नजारा था उसने उन सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो फैक्ट्री कभी चलाई ही नहीं गई थी। आइए एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो राज और सस्पेंस से भरी है। हेडफोन्स पहन लीजिए और इस खामोश सफर का हिस्सा बन जाइए। शेल्फ्स पर रखे मैग्नेट्स असल में दूसरी कंपनी से खरीदे गए थे। सिर्फ उन पर YBM का लेबल चिपका दिया गया था। पूरा सिस्टम एक ड्रामा था, एक फेक फैक्ट्री। जब ट्रेडिंग हॉल्ट हुई तो इन्वेस्टर्स के $150 मिलियन हवा हो चुके थे। मगर FBI के लिए यह सिर्फ एक फ्रॉड केस नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब पैसे का ट्रेल फॉलो किया तो उन्हें कुछ और नजर आया। मनी ट्रांसफर हो रहा था बुडापेस्ट से, वियना से, साइप्रस से, केमन आइलैंड से। शेल कंपनीज का एक ऐसा जाल था जो आम फ्रॉडस्टर्स के बस की बात नहीं होती। और फिर एक नाम बार बार सामने आने लगा, सेमियोन मोगिलेविच। एक यूक्रेनियन बॉर्न आदमी, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, मगर अमेरिका में उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। वो कभी US आया ही नहीं था। मगर फिर भी पूरा स्कैम उसी के अराउंड घूम रहा था। जब FBI ने उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन की तो एक और खौफनाक बात सामने आई। वो सिर्फ फ्रॉडस्टर नहीं था, वो था रशियन माफिया का बॉस ऑफ बॉसेस। 1970s में सोवियत यूनियन के शहर लविव में वो एक छोटा सा कॉन आर्टिस्ट था। उस वक्त बहुत से जूइश फैमिलीज सोवियत यूनियन छोड़कर इजराइल या यूरोप जाना चाहते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी। और यहां मोगिलेविच ने अपना पहला बड़ा गेम खेला। वो उन फैमिलीज को कहता, मैं आपका घर और सामान बेच देता हूं, पैसे बाद में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। लोग उस पर भरोसा कर लेते, उसे चाबियां दे देते, डॉक्यूमेंट्स दे देते। मगर जब वो फैमिलीज यूरोप पहुंचती तो उन्हें पता चलता कि पैसे कभी ट्रांसफर ही नहीं हुए। सब कुछ मोगिलेविच ले चुका होता। ये छोटा स्कैम था, मगर यहां उसने एक लेसन सीखा, ट्रस्ट सबसे पावरफुल वेपन होता है। 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो पूरा रीजन केओस में चला गया। पुलिस सिस्टम कमजोर था, गवर्नमेंट एसेट्स बिक रहे थे, और इसी केओस में मोगिलेविच बुडापेस्ट शिफ्ट हो गया। वहां उसने अपना क्रिमिनल एम्पायर बनाना शुरू किया। मगर उसका नेटवर्क नॉर्मल माफिया जैसा नहीं था। उसने सिर्फ गुंडों को हायर नहीं किया, उसने रिक्रूट किए ex-KGB ऑफिसर्स, अफगानिस्तान वॉर के वेटरन्स, ऐसे लोग जो टॉर्चर और किलिंग से नहीं डरते थे। एक फॉर्मर मॉब इनसाइडर ने बाद में FBI को बताया,
मोगिलेविच राइवल्स को सिर्फ हराता नहीं था, वो उन्हें जड़ से मिटा देता था। लीडर को मरवा देता, फिर नया लीडर उठता तो उसे भी खत्म कर देता, जब तक पूरा गैंग ही खत्म ना हो जाए। 1990s के एंड तक वो सिर्फ माफिया बॉस नहीं रहा था, वो ग्लोबल क्राइम नेटवर्क चला रहा था। उसके बिजनेसेस में शामिल थे वेपन्स ट्रैफिकिंग, ड्रग रूट्स अफगानिस्तान से यूरोप तक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स और $1 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग। मगर फिर उसने एक और चीज पर कंट्रोल हासिल किया, नेचुरल गैस ट्रेड। रशिया की गैस यूरोप के लाखों घरों को गर्म रखती है और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस गैस सिस्टम के पीछे एक हिडन नेटवर्क था जहां मोगिलेविच का इन्फ्लुएंस मौजूद था। सोचिए, अगर कोई आदमी एनर्जी सप्लाई पर इन्फ्लुएंस रखता हो तो वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहता, वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए जब FBI ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें एक इनविजिबल वॉल मिली। 2009 में FBI ने उसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया, रिवॉर्ड अनाउंस किया, ग्लोबल अलर्ट्स भेजे। मगर फिर एक अजीब चीज हुई। 2008 में रशियन कोर्ट ने उसे अरेस्ट कर लिया। FBI को लगा अब गेम खत्म, मगर चार्जेस क्या थे? सिर्फ टैक्स इवेजन। और 18 महीने बाद रशियन कोर्ट ने कहा यह सीरियस क्राइम नहीं है और उसे रिलीज कर दिया गया। उस दिन FBI को समझ आ गया, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो छुपा हुआ है, प्रॉब्लम ये है वो प्रोटेक्टेड है। आखिर 2015 में FBI को एक कड़वा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटा दिया। ऑफिशियल रीजन सिंपल था, वो ऐसे मुल्क में रहता है जो US को एक्स्ट्राडिशन नहीं देता। मगर असली मीनिंग ये था, हम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। आज जब सेमियोन मोगिलेविच अपनी जिंदगी मॉस्को में गुजारता है तो एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कानून उन तक पहुंच ही नहीं सकता? और अगर एक आदमी ने सिस्टम को इतनी आसानी से बीट कर दिया तो फिर शायद वो अकेला नहीं है। और शायद इसीलिए कुछ कहानियां सिर्फ क्राइम स्टोरीज नहीं होती, वो दुनिया के उस सिस्टम का दरवाजा खोलती हैं जहां कभी कभी कानून भी रुक जाता है।